तो भाई लोग फाइनली सुपर गॉडजिन का भी न्यू एपिसोड आ चुका है। जल्दी से इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वीर संजय कपाड़िया से बोलता है अगर तुम यहाँ पर मुझे थैंक्स बोलने के लिए आए तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। संजय कपाड़िया वीर से बोलता है लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा 300 मील तक पीछा करते हुए तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आऊंगा। ये सुनकर वीर बोलता है अच्छा तुम यहाँ पर मुझे थैंक्स बोलने के लिए नहीं आए तो फिर मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। संजय कपाड़िया अपनी सारी बात वीर को बता देते हैं। संजय कपाड़िया की बात सुनकर वीर बोलते हैं अच्छा तो तुम उस रोल शेल्टर के ऊपर अटैक करना चाहती हो। संजय कपाड़िया वीर से बोलते हैं तुम्हें तो ये पता ही होगा किसी भी स्पिरिट को मारने के लिए हमें उसका स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। उस रोल स्पिरिट का जो रोल शेल्टर है वो आई सीट के बाहर जाने के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। अगर उस शेल्टर को हासिल नहीं किया गया हमारे पास शिकार करने का बस एक छोटा सा एरिया रह जाएगा। इसलिए इस एरिया में जो भी बंदे रह रहे हैं उनके लिए अपने सीक्रेट जीन पॉइंट मैक्सिमम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बड़े से आई सीट में 20 या फिर 30 से भी ज्यादा ह्यूमन शेल्टर हैं और उनमें से सबसे बड़े 3 शेल्टर हैं जो कि रोल स्पिरिट से हासिल किए गए हैं और बाकी के जितने भी शेल्टर हैं वो उन्हीं तीनों शेल्टरों के अंडर काम करती हैं और उन्हीं तीनों शेल्टरों में से एक मेरा भी शेल्टर है। मैंने जब से शेल्टर को हासिल किया है मैंने बाकी के शेल्टर को भी अपने साथ मिलाने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया, लेकिन हमारे पास शिकार करने के लिए इतना सा एरिया है इसलिए हमारे बीच अक्सर लड़ाई चलती रहती है, इसलिए हम सभी लोग साथ में मिलकर काम कभी भी नहीं कर पाए। संजय कपाड़िया की बात सुनकर वीर मन में सोचता है इस आई सीट में जितना भी एरिया और एलियन है उन सभी को उन तीनों बड़े शेल्टरों में आपस में बांट रखा है और अब इस आई सीट में ज्यादा एलियन भी नहीं बची हैं, इसलिए मैं अपने सीक्रेट जीन पॉइंट जल्दी से जल्दी नहीं बढ़ा पाऊंगा। अगर मैं इनकी हेल्प के लिए मान जाता हूँ तो शायद मेरे पास उस रोल स्पिरिट के स्पिरिट स्टोन को हासिल करने का एक मौका होगा। ये सोचकर वीर संजय कपाड़िया से बोलता है ठीक है अगर तुम तीनों शेल्टरों को एक साथ मिलाने में कामयाब होगे तो फिर मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। ये सुनकर संजय कपाड़िया बोलता है ये तो बहुत अच्छा, अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो उस रोल शेल्टर को हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। और फिर वीर टेलीपोर्ट होकर डफने आ जाता है जहाँ पर वीर रूही के साथ होता है। रूही वीर से बोलती है तुम चारों इस मिलिट्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले और तुम चारों में से जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसे मेरे गार्ड के लिए चुना जाएगा। वीर तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसमें जीत सकती हो। इसके बाद वीर डफने में मौजूद पृथ्वी ग्रह के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। वीर बोलता है ये जो मिलिट्री कॉन्टेस्ट होने वाला है इसमें अगर मुझे फर्स्ट आना है तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए मैं ग्लैडिएटर को छोड़कर पृथ्वी ग्रह के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। यहाँ पर मैं मास्टर प्लेयर के साथ में आसानी से फाइट कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं इवॉल्वर बन चुका हूँ तो मैं सीक्रेट ब्लड एस्ट्रोक्रेट से अपनी आईडी को लॉगिन कर सकता हूँ। इससे मेरे नाम के आगे सीक्रेट ब्लड एस्ट्रोक्रेट का टाइटल लग जाएगा, इससे मेरे लेवल के प्लेयर मेरे साथ फाइट करेंगे। ये बोलकर वीर पृथ्वी ग्रह के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन करने लगता है। वीर बोलता है आखिर मुझे अपनी आईडी का नाम क्या रखना चाहिए। काफी सोचने के बाद वीर अपनी आईडी का नाम डॉलर रखता है, लेकिन जैसे वीर अपना नाम डालता है तो उसे बताया जाता है कि ये नाम पहले से ही यूज है। इसके बाद वीर अपनी आईडी मैं हूँ डॉलर $00 $1 2 3 4 ये सभी आईडियां वीर बार बार ट्राई करके देखता है, लेकिन उसे हर बार बताया जाता है कि ये नाम पहले से किसी और बंदे ने यूज किया हुआ है। ये देखकर वीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वीर बोलता है बाढ़ में जाओ, आखिर इतने सारे डॉलर कहाँ से आ गए। वीर सोचते हुए बोलता है अगर इन लोगों को डॉलर इतना ज्यादा पसंद है तो मैं इसका नाम उल्टा रखूंगा। ये बोलकर वीर अपनी आईडी का नाम किल डॉलर रख लेता है। इसके बाद वीर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के बैटल ग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर वीर के नाम के आगे उसके सीक्रेट ब्लड एस्ट्रोक्रेट का टाइटल भी होता है और तभी वीर का रैंडम अपोनेंट आ जाता है जिसके नाम के आगे भी सीक्रेट ब्लड एस्ट्रोक्रेट का टाइटल होता है। उसे देखकर वीर मन में सोचता है मुझे उम्मीद है कि मेरा अपोनेंट स्ट्रांग होगा वरना ये मैच बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। वीर का अपोनेंट वीर की प्रोफाइल खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि वीर ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, यानी कि वीर एक न्यूबी है। वीर का अपोनेंट वीर की आईडी को देखकर बोलता है किल डॉलर तुम्हारे जैसा बंदा तो डॉलर के हाथों मरने के भी लायक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम डॉलर का नाम रखने से डॉलर की तरह बन जाओगे। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम आइंदा से ऐसी आईडी रखने से पहले 100 बार सोचोगे। ये बोलकर वो वीर के ऊपर बहुत ही स्पीड से अटैक करने के लिए चला जाता है। आगे से वीर भी ठीक उसी तरह से पंच का यूज करने लगता है। वो उसके पंच को अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। ये देखकर वीर का ओपोनेंट हैरानी से बोलता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है और वो वीर के पंच को डॉज करने के लिए पीछे की साइड हो जाता है, लेकिन वीर अपने अपोनेंट के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है और उसको अटैक करने का कोई मौका ही नहीं देता और वीर का अपोनेंट वीर के हर अटैक को पीछे होकर डॉज करता रहता है। वीर का अपोनेंट वीर के पंच को डॉज करते करते धीरे धीरे अरेना की बाउंड्री बॉल पे आ जाता है जिससे कि उसके पास वीर के पंच को डॉज करने की कोई भी जगह नहीं होती और तभी वीर उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उसे हरा देता है। वीर का अपोनेंट हैरानी से बोलता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो एक न्यूबी है, इसने तो मुझे खुद के ऊपर अटैक करने का मौका ही नहीं दिया। वीर का अपोनेंट ऑफिशियल प्लेटफॉर्म की लॉबी में जाकर बोलता है इस बंदे के साथ कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, मुझे इसके साथ एक बार फिर से फाइट करनी है। ये बोलकर वो जैसे ही वीर को इन्वाइट करता है तो उसे पता चलता है कि वीर पहले से किसी दूसरे मैच में जा
चुका है। वो बोलता आखिर इसने इतना जल्दी मैच स्टार्ट कैसे कर लिया, मुझे इसका मैच देखना है। ये बोलकर वो वीर के मैच को देखने के लिए वीर के मैच में चला जाता है। वीर का अपोनेंट इस बार आई एम स्वॉर्ड मास्टर नाम का बंदा होता है। वो बंदा सीधा अपनी स्वॉर्ड से वीर के ऊपर अटैक कर देता है। आगे से वीर भी बिल्कुल पीछे नहीं हटता, वो सीधा आई एम स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। वीर का वो पहले वाला अपोनेंट आई एम स्वॉर्ड मास्टर की प्रोफाइल को देखकर बोलता है इसने 1200 से भी ज्यादा मैच जीते हैं और 800 मैच हारे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक मास्टर प्लेयर है और मैं इसे देखकर बता सकता हूँ इसने तलवारबाजी में बहुत ज्यादा मेहनत की है। आखिर ये किल डॉलर सीधा उसके पास जाकर उसे पंच मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वीर जैसे ही आई एम स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर जोरदार पंच मारता है, आई एम स्वॉर्ड मास्टर वीर को काट सकता था, लेकिन उसे लगता है कि उसे वीर के पंच को डॉज करना चाहिए और वो पीछे के साइड होकर वीर के पंच को डॉज करता है। और फिर उसके साथ भी वही होता है जो वीर के पहले वाले अपोनेंट के साथ हुआ था। वीर लगातार उसके ऊपर अटैक करता रहता है और आई एम स्वॉर्ड मास्टर वीर के हर अटैक को पीछे की साइड होकर डॉज करता रहता है और वो वीर के पंच को डॉज करते करते अरेना की बॉर्डर लाइन पे आ जाता है और तभी वीर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करके आई एम स्वॉर्ड मास्टर को हरा देता है। ये देखकर वीर का पहला वाला अपोनेंट बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई एम स्वॉर्ड मास्टर के साथ भी ठीक वैसे ही हुआ जैसा मेरे साथ हुआ था। हम दोनों को इसके ऊपर अटैक करने का मौका ही नहीं मिला और हमें ये भी पता नहीं चला कि हम अरेना की बॉर्डर लाइन पर कैसे आ गए। इस किल डॉलर में बहुत सारी कमी है, लेकिन आई एम स्वॉर्ड मास्टर उन कमियों को ढूंढकर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि आई एम स्वॉर्ड मास्टर बहुत ज्यादा कमजोर है, मैंने ऐसे ही उसे स्ट्रॉन्ग मान लिया था। इसके बाद वीर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से चला जाता है। वीर का पहला वाला अपोनेंट वीर की वीडियो को डाउनलोड करके इसे बार बार देखता रहता है। वो वीर की वीडियो को बार बार देखकर बोलता है इसने अपने अपोनेंट को हर बार एक ही स्टाइल से हराया, ये बहुत ज्यादा अजीब है, कहीं ये सच में डॉलर तो नहीं है। ये बोलकर वो वीर की वीडियो को नेटवर्क के ऑफिशियल फॉर्म के ऊपर अपलोड कर देता है और बोलता है पता चल जाएगा कि ये डॉलर या फिर कोई और है। इसके बाद हम शेखर गुलाटी को देखते हैं जो हमेशा की तरह डॉलर के बारे में इंफॉर्मेशन खोज रहा होता है। शेखर गुलाटी बोलते हैं मुझे लगता है कि डॉलर को मुराक प्लेनेट पर गए हुए 2 या फिर 3 साल हो गए होंगे और जैसी डॉलर की काबिलियत है उसने बहुत सारे जीन पॉइंट भी हासिल कर लिए होंगे। और तभी शेखर गुलाटी को इंटरनेट पर डॉलर के बारे में बहुत सारी वीडियो मिलती है जिनका टाइटल डॉलर की डाउनफॉल का सच, उसकी जिंदगी में एक लड़की, डॉलर के गायब होने की मिस्ट्री और भी बहुत सारी होती है। ये सब देखकर शेखर गुलाटी बोलता आखिर ये क्या बकवास है। और तभी अचानक से उसके सामने एक और वीडियो आ जाती है जिसका टाइटल होता है डॉलर वापिस आ गया सबको हराने के लिए। उस वीडियो को देखकर शेखर गुलाटी बोलता है चलो इस वीडियो को देखते हैं, आखिर इस वीडियो में डॉलर के बारे में क्या बताया गया है। शेखर गुलाटी जैसे उस वीडियो को देखता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है ये डॉलर ही होना चाहिए, डॉलर इवॉल्वर के बीच अभी भी एब्सोल्यूट टॉप पर है, इतने टाइम से मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। शेखर गुलाटी अपने असिस्टेंट से बोलता है कुछ भी करो, आज के टॉपिक को अगले एपिसोड में मूव कर दो। ये सुनकर उसका असिस्टेंट हैरान होता है। वो बोलता है तो फिर हम आज के एपिसोड में किस टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं। शेखर गुलाटी बोलता है डॉलर। और फिर कुछ घंटों के बाद शेखर गुलाटी उस वीडियो को एडिट करके अपने शो में चलाता है और अनाउंस कर देता है कि डॉलर वापिस आ गया है। उस वीडियो को देखकर बंदे आपस में बात करते हैं क्या ये सच में डॉलर है, लेकिन इसका नाम तो किल डॉलर है इसलिए ये डॉलर कम, डॉलर का दुश्मन ज्यादा लग रहा है। दूसरा बंदा बोलता है डॉलर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, फाइनली ये वापिस आ गया। ये कमेंट देखकर तीसरा बंदा कमेंट करता है डॉलर घंटा अमेजिंग है, जब समर प्रताप अनइवॉल्व था तब भी डॉलर उसे नहीं हरा पाता और अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि समर प्रताप मुराक प्लेनेट पर है और डॉलर को तो वहां पर कुछ ही साल हुए तो वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये कमेंट देखकर पहला वाला बंदा बोलता है बाढ़ में जाओ, डॉलर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, वो सभी की फाड़ देगा। दूसरी तरफ हम वीर को देखते हैं जो एक बार फिर से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के लिए आया होता है। वीर बोलता है मैं जल्दी से जल्दी अपने जीन पॉइंट नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मुझे मिलिट्री कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले प्रोफेसर मंत्रा में और भी ज्यादा सुधार करना होगा। ये बोलकर वीर जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में लॉग इन करता है तो उसके सामने बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है। ये देखकर वीर हैरानी से बोलता है आखिर मेरे पास इतनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों आ रही हैं। वीर उन सभी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वीर अपने अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग को उन सभी फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के लिए लगा देता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।